ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा हुआ है ABC, जहाँ पे AB के पैरेलल DE एक लाइन खींची गई है जो कि AC को D पॉइंट पर और BC को E पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो एंगल C होता है वो ट्रायंगल आपका जो होता है CDE, और आपका दूसरा ट्रायंगल का नाम है CAB, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में C एंगल जो है वो कॉमन है और DE जो है वो AB के पैरेलल है, इसलिए एंगल D एंगल A के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी लग जाएगी, CDE सिमिलर हो जाएगा CAB के। तो मैं कह सकता हूँ जो आपका A यहाँ पे CA होगा, CD के साथ जो रेशियो बना रहा होगा वही रेशियो आपका CB जो होगा वो CE के साथ बना रहा होगा, ठीक है। अब मैंने 1 माइनस कर दिया दोनों में से, तो ये हो जाएगा CA माइनस CD अपॉन CD इक्वल्स टू CB माइनस CE अपॉन CE, ये हो जाएगा। CA माइनस CD क्या देता है, तो आपको देगा ये DA, तो DA अपॉन DC इक्वल हो जाएगा EB अपॉन इसको मैं सही से लिख देता हूँ, EB अपॉन EC। तो आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले मिल गए, DA अपॉन DC इक्वल्स टू EB अपॉन EC, और पहला फॉर्मूला है CA अपॉन CD इक्वल्स टू CB अपॉन CE। ये दो फॉर्मूले आपको मिल गए। आइए इस पे बेस एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको एप्लीकेशन पता चल जाए पेपर में आप कैसे करोगे। In triangle ABCDE is parallel to AB where D and E are the points on side AC and BC respectively. If AD equals to x minus 3, AC equals to 2x, BE equals to x minus 2 and BC equals to 2x plus 3। तो आपके पास दो पॉइंट होते हैं DE और एक होता है ABC। अब आपको दे रखा हुआ है AD आपको दे रखा हुआ है, देखिएगा AD दे रखा हुआ है और AC दे रखा हुआ है। यहाँ से आपको CD की वैल्यू मिल जाएगी। CD की वैल्यू कैसे मिलती है, AC माइनस AD करने के बाद, तो 2x माइनस x माइनस 3 करोगे तो आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब BE और BC यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, B कॉमन दिख रहा है, तो आपको कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, EC का हो या CE का हो। 2x प्लस 3 में से x माइनस 2 घटाओगे तो मिलेगा x प्लस 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, AD अपॉन क्या होगा, AD अपॉन CD, जिसको मैं DC लिखूँगा, और इसी तरीके से BE अपॉन EC, ये लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, AD अपॉन DC, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, AD इंटू EC इक्वल्स टू DC इंटू BE, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो AD की वैल्यू कितनी आई है, AD की वैल्यू आपको पता है x माइनस 3 है, और EC की वैल्यू कितनी है, EC की वैल्यू है x प्लस 5 इक्वल्स टू आपको DC की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, DC x प्लस 3, और BE की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, देखो यहाँ पे आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए इसके लिए एक और पेज, और मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए x प्लस A आता है और x प्लस B आता है, तो फार्मूला क्या बनता है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में A प्लस B x प्लस AB। अब माइनस आएगा तो माइनस ले लेना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखना, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा आपका, एक्स स्क्वायर एक यहाँ से आएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, जो कि कट जाएगा। फिर बचेगा कितना, 5 में से 3 घटाओ बचेगा 2x, और 5 3 15, और 3 में से 2 घटाओ बचेगा फिर से प्लस में x, और 3 दूना 6 माइनस का, ठीक है। 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू आपकी 9 आएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए आपका। देखो आपको ये ध्यान रखना है पैरेलल किसके है, तो AB के पैरेलल है, तो AD बचा कौन सा आपका, वर्टेक्स में कौन आया C, और बचा कौन सा E, तो CE, ठीक है। इसी तरीके से अब CE हो गया आपका, तो अब बचा कौन सा, EB इंटू CD, ये आपका फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, AD की वैल्यू रखोगे x माइनस 3, CE की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, BC माइनस BE करोगे तो आ जाएगा x प्लस 5। अगली लाइन EB की वैल्यू कहाँ से आएगी, EB वो है x माइनस 2, और CD की वैल्यू कहाँ से आएगी, CD की वैल्यू आएगी AD और AC से,
एक्स प्लस 3 हो गया आपका सॉल्यूशन। देखो यहाँ से माइनस ये प्लस, तो -15 और एक्स वाली जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, देखो 5 में से 3 गया, 5 बड़ा है यानी प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर दोनों में से कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 बड़ा है तो यानी इसका मतलब ये आ जाएगा x और 3 दूना 6 माइनस का साइन, 2x में से x गया x और 9, 15 में से 6 गया तो 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है। वीडियो को आपने देखा।